खास करके हम लोग इसलिए आया था कि जो फार्मासिस्ट का जो चर्चा चल रहा है ईटानगर में, नाहरलगुन में, निर्दलीय कैपिटल में और भी डिस्ट्रिक्ट में शायद चर्चा चल रहा होगा, लेकिन खास करके अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो फार्मासिस्ट है, आपसे आज मुलाकात हुआ था, काफी चर्चा, काफी देर बात हुआ आप लोगों ने, तो ये लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज लेकर के आपसे मिलने के लिए आया और ये लोगों को हम लोगों ने बात किया। अभी बोल रहा हम लोग सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इसमें जो इशू चल रहा है आप लोगों को पता है और इसको कवरेज करने के लिए और साथ साथ में हमारा जो अरुणाचल का जनता को भी उनको मालूम होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है और इसका सोल्यूशन हम लोग सब मिलकर कैसे निकालेगा, तो उसको कवरेज कर रहा है। आप लोगों आपका जरिए से मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो उन लोग का पॉइंट जेन्युइन है, उन लोग जो बोला वाला मेरा ख्याल से उन्होंने पूरा बता दिया होगा। जो यहाँ प्रैक्टिस चल रहा है कि जो अनऑथराइज जो जिस तरह का लाइसेंस नहीं होने का वजह से कुछ लोगों का यहाँ में चल रहा है, 2-2 3-3 अब आसाम में भी है, अरुणाचल में भी है, किसी किसी का सुना है जम्मू कश्मीर का भी यहाँ में है। पॉइंट उनका सही है, राइस किया और जो सही है। तो उनका इसका हिसाब से क्या है कि हमारे यहाँ में अभी जो उसको जो फार्मासिस्ट और अरुणाचल प्रदेश का जो चला रहा है उनका साथ भी हमको बात करना पड़ेगा, इसलिए कि क्योंकि उनका पास लाइसेंस जो दिया है शायद शॉप है, दुकान है ऑल ओवर अरुणाचल में 1500 का आसपास है। उसका बाद में जो रिकॉर्ड के हिसाब से उसका पास में रजिस्टर्ड जो फार्मेसीज है वो हम लोग का 712 है। 712 में फिर उसका बाद एक्टिव जो रजिस्टर्ड क्या फार्मेसी है वो 503 है। साथ साथ में जो गवर्नमेंट में जो अभी जो एब्जॉर्ब होकर बैठा है, जो हम लोग का डिपार्टमेंट में कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं कहाँ पे है हम लोगों का जो अरुणाचल में सारा अरुणाचल में मिल करके आपका रिकॉर्ड का हिसाब से 257 है। तो अभी जो बच जाता है 200 से 300-400 का आसपास जो बचा हुआ है, तो उनका कहना है कि उनको उसमें इन्वॉल्व करा जाए। तो ग्रीवेंसेस हमको सही लगा, अच्छा है, ज़रूर इसको इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें ये बात है कि अभी हमारा जो 1500 जो फार्मेसी है सारा अरुणाचल में और हमारा बचा जो अपना फार्मासिस्ट जो है वो 400-500 के आसपास है, तो इसको कैसे अभी मिलाया जाए, प्रॉब्लम यहाँ में है। तो इसलिए मैंने बोला कि उनको कि उसका जो अरुणाचल फार्मेसी एसोसिएशन है 1500 दुकान अगर चल रहा है उसको एक साथ में क्लोजर करना भी बहुत बड़ा रिस्क का बात है। किसी किसी जगह में, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, आपके पाकिस्तान में होता होगा या पोमा में कहीं हुआ है या कहीं इंटीरियर जगह में कोई फार्मेसी है जहाँ में अपना सुविधा नहीं है, उस जगह का अगर फार्मेसी को हम बंद किया जाए तो फिर उसका पब्लिक का क्या रिएक्शन हो सकता है या इसका क्या कुछ सोल्यूशन निकाल सकता है क्या, इस तरह का ही बातें हम लोगों ने किया है। तो इसलिए उनका जो पॉइंट जो है अभी जो उनका कहना है कि 2-3 जगह में एक ही लाइसेंस को 2-3 जगह उन लोग यूज़ कर रहे हैं, इस तरह का बात कर रहा है। तो उसको मैंने बोला कि मुझे डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए आपके पास जो उसका कलेक्शन किया है, उसको स्क्रीनिंग करके जो नियम के हिसाब से जो 42 है और जगह 32 जो है उसी का हिसाब से हम लोग करेंगे। और मैंने बोला कि उनको आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, सरकार भी आपको कोऑपरेट करेगा और एसोसिएशन वाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि सारा एसोसिएशन जो फार्मेसी वाला कि वो चला रहा है तो उनका भी कुछ क्या ग्रीवेंसेस हो सकता है, कुछ लोग बहुत सालों से चला रहा है, तो उसका क्या है, इसको अगर कंसीडर कर सकता है कि नहीं कर सकता वो चर्चा में होगा। ये कोई कंपल्सरी नहीं कि उसको कंसीडर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें डिस्कशन करके ही कुछ भी टेबल में बैठ के डिस्कशन करने से ही सब कुछ सोल्यूशन होगा। तो यही बात चला है, तो उन लोगों ने भी हाँ बोला है। तो विद ड्यू टाइम अभी उनका जो जो रिकॉर्ड जो उन्होंने लेके आएगा, आज उन्होंने लेके नहीं आया, उसका रिकॉर्ड को देखते हुए फिर हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग करके फिर उसका बाद में फार्मेसी एसोसिएशन वाला को रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो यहाँ में अनऑथराइज ले बैठा हुआ है तो उन लोगों को सरकार को और इनका साथ मदद करके उनको यहाँ से निकाल देने से ठीक है। यही बात चला है। मतलब आपका प्रायोरिटी रहेगा कि हमारा लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ लोगों को हाँ, पहले इन्वॉल्व किया जाए, यस अदरवाइज उसके बाद बाकी को देखा जाए। पहले प्रायोरिटी अपना लोकल को जरूर देना चाहिए। इसका उसी का ही हम लोग बात चला है। ये मंत्री साहब, ये जो जब हम लोग फार्मासिस्ट का बात करते हैं तो जैसे आपने अभी बोला रिव्यू किया जाएगा, ये सारा लोगों का 1500 जो फार्मासिस्ट पूरा प्रदेश में जो चल रहा है सबको आप रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कहीं सिंगल आदमी कभी उस समय में अभी फिर कहीं ईटानगर में कोई कहीं पासीघाट में तो डबल नहीं लगा कि उसको तो चेक करना पड़ेगा आपको। वही उसका ऊपर में आप क्या करेंगे? नहीं, मैं वही बात बोला हूँ, उनका भी यही कहना है कि सर 400 है, हम लोग 400-500 के आसपास है और फार्मेसी 1500 है, खुल के बैठे दुकान जो है ना, तो उसका ऊपर अभी एक ही आदमी एक लाइसेंस खोल सकता है या दुकान चला सकता है, तो उसका ऊपर क्या किया जाए, मैंने उनको भी पूछा हूँ
इतना को एक साथ में बंद तो नहीं कर सकता। तो बंद करेगा तो फिर पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? तो इसलिए बंद करना भी है तो आप लोग अभी हमको सोल्यूशन बताइए कि 1-2 आदमी, सपोज़ आपका लाइसेंस है, आप 2 लाइसेंस चला सकता है, 3 लाइसेंस चला सकता है क्या? गवर्नमेंट का फिर प्रोविज़न है कि नहीं, जो रूल में है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। और ये फार्मासिस्ट जो एसोसिएशन है वो मानेगा, नहीं मानेगा? या आप लोगों का जो अभी जो क्या बोलते हैं उसमें जो सेक्शन जो उन्होंने लगाया है 42 वाला और 32 वाला, उसमें वो होगा कि नहीं होगा? तो सारा चीज़ डिस्कस करके ही करेगा। अभी फर्स्ट मीटिंग था हम लोगों का, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया है, हमने सुना है, हम बोला कि इसका सॉल्यूशन मैं अकेला नहीं, सब मिलके करेंगे। जैसे अब अभी एग्जांपल मैं थोड़ा बताता हूँ मैं। अभी जैसे कि अरुणाचल में डॉक्टर का कमी है ही है। किसी-किसी जगह में जैसे कि पीएचई सेंटर है, उसमें हमारा डॉक्टर नहीं होने की वजह से नहीं दे पाता है। वहाँ में क्या है कि उस समय में हम लोगों ने आयुष डॉक्टर लोगों ने कभी-कभी दवाई प्रिस्क्रिप्शन देता था। लेकिन फिर कोर्ट में जाने के बाद में और प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं कर सकता है अभी। लेकिन वहाँ जब डॉक्टर बैठता है, उस वक़्त वहाँ का पब्लिक आता है, पेशेंट आता है तो बोलता है तो आप दवाई डॉक्टर है तो आप क्यों दवाई प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेगा? हम मरने जा रहा है, मेरा अभी बीमार तबीयत ख़राब हो रहा है, आप डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना ही पड़ेगा। ऐसा भी कभी-कभी सिचुएशन आया होगा, आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा हो। तो ऐसा हालत में कैसा करेगा? ऐसे भी हम लोगों ने जो फार्मासिस्ट जो हम लोग का लोकल बोनाफाइड यहाँ के लोग हैं, उनको भी मैंने बोला है कि ऐसा भी सिचुएशन आता है, डॉक्टर का कमी है, फार्मासिस्ट का आपका 1500 है तो 1500 आप निकालना पड़ेगा, तो 1500 नहीं होगा तो 500 से कैसे चलाएगा? उसका सॉल्यूशन मेरा अकेले बस का नहीं है, दोनों मिलके इसको सॉल्यूशन निकालेंगे, यही भाग्य बोला। जी, इस बीच में ये 2023 को सैंक्शन हुआ था 192 फोर्स को, उसको कब आप ये पब्लिश करेंगे? इस चीज को पूछ रहे हैं उनसे। इसका ऐसा है 192 जो आपने बोला सही है। इसका अभी आप सिर्फ जो अनएम्प्लॉयड वाला जो लड़का लोग है उसका वर्जन सुना होगा। दूसरा यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल में बहुत सालों से काम करके रखा हुआ है, उन लोगों का भी वर्जन सुनिए। आज देखा होगा उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने भी धरना करेगा बोले उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है। तो दोनों का कस्म में हम लोग फंस रहा है, क्योंकि इन्होंने भी देखा सचमुच में इतना साल सर्विस किया है ना? तो ये भी पढ़ के निकाल के इनका भी राइट बनता है कि यस ज़रूर हम पढ़ के निकालता हमको भी करना है। तो अभी गवर्नमेंट उसको देखेंगे कि कैसा करके सॉल्यूशन दे सकता है, उनको बैठा के बात करेंगे या कैसा कर निकाल के कैसा कर सकता है उसको देखेंगे। और सुना है उन लोग आपसू का पास भी गया है, तो वो लोग भी शायद लेटर देगा होगा, देखता हूँ कौन क्या बोलता है, उसको देख करके बैठ के ही इसको डिस्कशन में ही रिजॉल्व करेंगे उसका। ये जो हम लोग फार्मेसी का ही बात कर रहा था, उसमें ये जब ये 400-500, हालाँकि हम लोगों ने बात किया, सब लोगों का अलग-अलग सपना था कि कोई प्रोफ़ेसर बनना चाहते थे, हाँ कोई जी, हाँ जी। अच्छा-अच्छा हॉस्पिटल में काम करने का हाँ जी। मौका मिला, ऐसा नहीं मिला है। हाँ, हाँ, दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। हाँ। तो ये जो 400-500 लगभग जो बचा हुआ जो है अनएम्प्लॉयड हमारा यूथ्स लोग, ये लोगों को क्या ये 1500 में से 400-500 को ऐसा कोई प्रोविज़न है रूल्स रेगुलेशन में जो कि फार्मेसी एसोसिएशंस के साथ आप बात करें कि ये लोगों को किस तरह से एकोमोडेट कर सकता है? ये लोग काम करें या ना करें, फिर सिचुएशन वही रहेगा कि फार्मेसी में जब पेशेंट को दवाई देना पड़ेगा तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना पड़ेगा। ये चीज़ है कि साँप भी मरे, लाठी भी ना टूटे, इस टाइप का एक प्रोविज़न निकालना पड़ेगा लगता है आपको। हाँ, यही इसीलिए तो मैं बोला हूँ, डिस्कशन का पॉइंट पे ही आज सिर्फ उन्होंने अपना ग्रीवेंसेस रखा है। तो मैंने वही बोला कि अभी जैसे 1500 है और 500 है, कहीं में भी आपका नहीं मिल रहा है इक्वेशन। यहाँ आपको डिमांड ज़्यादा है, हमारा पास कम है फार्मासिस्ट जो है। तो इसी हिसाब से मैंने वही बोला कि उन लोगों को भी कि इसको कैसा किया जाए। उसके बाद जो आपने बोला है अभी कि एक फार्मासिस्ट तो जब मेडिसिन देता है तो सुपरवाइज़ करना ज़रूरी है। तो वो सुपरवाइज़ करके हमेशा क्या बैठ पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, वो भी बात बनता है। इसीलिए ये फर्स्ट डे था आज का, तो उसको फिर दोबारा से फिर हम लोग उनका ग्रीवेंसेस सुन लिया है। फिर हम फार्मेसी एसोसिएशन वालों से बात करेंगे, बात करके वो इन लोगों को कैसे या उन लोगों को कैसे करके ये लोग इनको यूटिलाइज़ करेगा, मतलब कैसे करके इनको एब्ज़ॉर्ब करेगा, कहाँ में ले सकते हो, कैसे करेगा उसको। तो ऐसा कर उनका साथ बात करके, दोनों पक्ष से बात करके ही हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। सर एक थोड़ा-सा जानना था, अब हम लोग ये तो समझ गया, कुछ वैकेंसीज़ है सर फार्मासिस्ट का सरकार में अभी फिलहाल? हाँ, ना अभी कुछ वैकेंसीज़ आप क्रिएट करने जा रहे हैं? नहीं, अभी आज बात किया हम लोगों ने, जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट क्या था, डीसीओ डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिसर का ना, तो उसका है 8 पोस्ट अभी तक पड़ा हुआ है हम लोग के पास, उसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करके उसको अभी एसएसबी में एपीएसएसबी हम लोग को देना है। तो उसमें देने का कारण ये है कि आपका कैलेंडर जो है मिलता नहीं है, क्योंकि सारा स्टेट को उसका चेयरमैन का भी तकलीफ होता हुआ, क्योंकि सारा स्टेट का हर डिपार्टमेंट का कैलेंडर लगाना तकलीफ है। तो इसलिए उन लोगों को मैं बोला हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखो,
हर चीज़ का समय होगा, इसका भी हम लोग तौर निकालेंगे। और एक उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि जैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में होना जरूरी ऑफिसर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे 28 डिस्ट्रिक्ट है तो 28 ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चाहिए। लेकिन हमारा पास में अभी कितना गवर्नमेंट इसका फाइनेंस को देख करके कितना हम क्रिएट कर सकता है वो भी हम देखेंगे। 8 का है, 8 को प्रोसेस करेंगे हम लोग, और बाकी का भी हम लोग कोशिश करेंगे उसको। एक तो छोटा वाला सवाल छूटा हुआ था, काफ़ी दिनों से लोगों में एक बहुत बहुत बड़ा चर्चा हो रहा है, रेडियोलॉजिस्ट का शॉर्टेज है। आप लोगों ने एडवर्टाइज़मेंट किया था, एक भी कैंडिडेट नहीं निकला, बहुत दुःख की बात है। उसको आप लोग शायद कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट कर रहे हैं शायद, ट्रिम्स में आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट को बुला करके दवा देते हैं शायद ना? तो अभी वो जो रेडियोलॉजिस्ट का फिर से आप लोग एडवर्टाइज़मेंट करेंगे क्या? ताकि हमारा कोई लोकल लड़का लोग इस बार पास होगा जो जॉइन कर सकता है? हाँ, ज़रूर इसको दोबारा से करेंगे हम लोग। लास्ट टाइम दिया था लेकिन कोई कैंडिडेट एप्लीकेंट नहीं आया है, तो दोबारा से देंगे उसको। रेगुलर्स की बहुत कमी है, उसका बदले में हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपको टेक्नोलॉजी का ही बात है, अभी हम लोग हैंड हेल्ड एक्सरे जो है वो यूज़ करता है। पहले जैसा आपको बड़ा बड़ा स्क्रीनिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से कोई भी, और टेक्नीशियन नहीं होने से भी कोई भी आदमी उसको थोड़ा समझाना चाहिए कि इसको कैसे कनेक्ट एक्सरे करके वो अभी आपका सपोज कुरुम में कर रहा है तो वहाँ का इमेज को यहाँ अपना सेंट्रलाइज किया वाला ऑफिस हम लोग बनाया है, तो वो सेंट्रलाइज ऑफिस में भेज देंगे। तो यहाँ जो डॉक्टर जो एक्सपर्ट है वो अगर हड्डी टूटा है जो भी किया तो उसका एक्सपर्ट डॉक्टर देख करके उसको बता देंगे कि कौन सा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। तो वहाँ में अगर रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से भी कोई भी जो हैंड हेल्ड एक्सरे तो नया आ रहा है, मालूम होगा आप लोगों को, उस एक्सरे मशीन से करके इमेज को भेजता है, तो वो इमेज का यहाँ सेंट्रलाइज जो यहाँ में ईटानगर में बैठा है, जो हम लोगों ने एक हब बनाया, आप शायद कवर किया था उसको, कवरेज भी आपने किया है, तो वो हब से ही वहाँ बैठे डॉक्टर एक्सपर्ट देख करके उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर, ऐसा हम लोग अभी तौर निकल रहा है। रेडियोलॉजिस्ट कम होने का वजह से ये एक तरीका हम लोग निकाला है कि इसको पब्लिक का सुविधा के लिए हम दूर दराज में भी इसका सुविधा दे सकते हैं। ये सर ये जब कॉन्ट्रैक्ट बाकी काम करने को नहीं मिलता है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रेगुलेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल उसका ही चल रहा है, तो इसीलिए हर वो अकेला नहीं है, इसमें ड्राइवर लोग है ना, आयुष डॉक्टर है, अभी जैसे लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारा नर्स लोगों का है, बहुत सारा है। तो उसका एक फेस वाइज करके हम लोग करेंगे। आप देखा होगा नर्स का हमने कम से कम 600-700 का हमने रेगुलर कर दिया, 70-30 का रेशियो में हम लोगों ने किया है। गवर्नमेंट का कितना पैसा गया होगा, तो गवर्नमेंट फेस वाइज करेंगे ना। तो कॉन्ट्रेक्चुअल का तो सबसे पहले तो उनको मानना चाहिए वो कॉन्ट्रेक्चुअल में ही है, तो उसको पहले से उसको सोचना चाहिए कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल में हैं। तो गवर्नमेंट एब्जॉर्व करने के लिए कम से कम थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और जो पास आउट होकर निकल गया नया लड़का जो लड़की है बच्चा लोग है, वो भी डिमांड करेगा, उनका भी मतलब पॉइंट को सोचना पड़ेगा। दोनों तरफ से हमको सोचना पड़ता है, इसीलिए उसका भी फेस वाइज में हम लोग जरूर करेंगे। थैंक यू।